अफ्रीकी सवाना के विशाल और सुरमय जंगल में जहां तक नजर जाती थी सुनहरी घास के मैदान दूर तक फैले हुए थे। वहां लूना नाम का एक सुंदर हिरण और लियो नाम का एक राजसी शेर रहता था। लूना अपनी चपलता और सौम्यता के लिए जानी जाती थी। उसके पतले पैर उसे तेजी से घने पेड़ों के बीच ले जाते थे, जबकि लियो अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों और सुनहरे अयाल के साथ सवाना पर उसके शक्तिशाली राजा के रूप में शासन करता था। एक धूप वाले दिन जब हल्की हवा बबूल के पेड़ों की पत्तियों को सरसरा रही थी, लूना ने खुद को जंगल के किनारे चरते हुए पाया। उससे अनभिज्ञ लियो उसकी सुंदरता और अनुग्रह से मोहित होकर उसे दूर से देख रहा था। अन्य शेरों के विपरीत लियो हमेशा अपने गौरव से परे की दुनिया के बारे में जानने को उत्सुक रहता था और उसे लूना की सुंदरता दिलचस्प लगती थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, लियो दूर से लूना की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने देखा कि वह गिरी हुई लकड़ियों पर बड़ी खूबसूरती से छलांग लगा रही थी और अपने साथी हिरण के साथ कोमल क्षण साझा कर रही थी। अपनी उग्र प्रतिष्ठा के बावजूद लियो साथी के लिए तरसता था और लूना से दोस्ती करने के लिए उत्सुक था। उसने आक्रामकता के साथ नहीं, बल्कि उसे जानने की सच्ची इच्छा के साथ उससे संपर्क करने का फैसला किया। एक दिन जब सूरज ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग दिया, तो लियो को लूना के पास जाने का साहस जुटाना पड़ा। सतर्क कदमों से वह करीब आया। उसकी सुनहरी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। लूना शुरू में चौंक गई। उसने लियो की नजर में ईमानदारी को महसूस किया और उसे जो कहना था उसे सुनने का फैसला किया। प्रिय लूना, लियो ने शुरू किया। उसकी आवाज गहरी और कोमल थी। मैंने तुम्हें दूर से देखा है, तुम्हारी कृपा और दयालुता की प्रशंसा की है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि तुम्हें जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? लूना लियो के अप्रत्याशित शब्दों से आश्चर्यचकित होकर सावधानी से सहमत हुई। उसने शेरों की क्रूरता के किस्से सुने थे, लेकिन लियो के बारे में कुछ अलग था। उसकी ईमानदारी ने उसके दिल को छू लिया और उसे शक्तिशाली शेर के साथ एक अजीब संबंध महसूस हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लूना और लियो ने अपना समय एक साथ बिताया, विशाल सवाना की खोज की और एक दूसरे से सीखा। लूना ने लियो को सहानुभूति की सुंदरता और दयालुता का मूल्य सिखाया, जबकि लियो ने जंगली कहानियों और ताकत और साहस के महत्व को साझा किया। पशु साम्राज्य के मानदंडों को धता बताते हुए उनकी दोस्ती परवान चढ़ी। हालांकि उनकी असामान्य दोस्ती पर किसी का ध्यान नहीं गया। सवाना में कुछ जानवर, विशेष रूप से शेरनियां, उनके गठबंधन पर नाराज थे। वे इसे अप्राकृतिक और खतरनाक मानते हुए हिरण और शेर के बीच के बंधन को समझ नहीं पाए। लेकिन लूना और लियो शांत रहे। उनकी दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जा रही थी। एक दिन सवाना में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे जलस्रोत सूख गए और भोजन की कमी हो गई। जानवरों को भोजन पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और तनाव बहुत बढ़ गया। इस विकट स्थिति में लूना और लियो ने अपने साथी जानवरों की मदद करने के लिए अपनी अनूठी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक साथ काम किया। लूना की गति ने उन्हें छिपे हुए जल स्रोतों का पता लगाने में मदद की, जबकि लियो की ताकत और नेतृत्व ने जीवित रहने की तलाश में जानवरों का मार्गदर्शन किया। उनके सहयोग और मित्रता ने अन्य जानवरों को अपने मतभेद भुलाकर एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। अपनी एकता के माध्यम से सवाना निवासी अपने नए बंधनों में ताकत पाते हुए कठिन समय को सहन करने में कामयाब रहे। जैसे ही बारिश हुई, सूखी भूमि पर जीवन वापस आ गया। लूना और लियो एक साथ खड़े हो गए। उनकी दोस्ती सवाना के निवासियों के लचीलेपन का प्रतीक थी। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई,
पीढ़ियों से चली आ रही है, जो मतभेदों के बावजूद समझ, सहयोग और दोस्ती के महत्व को सिखाती है। और इसलिए अफ्रीकी सवाना के दिल में लूना, कोमल हिरण और लियो, शक्तिशाली शेर, ने साबित कर दिया कि दोस्ती वास्तव में सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी खिल सकती है। सभी को याद दिलाया कि स्वीकृति और सहानुभूति सबसे बड़े अंतराल को भी पाट सकती है। जीवन की विविध टेपेस्ट्री में सामंजस्य।